Hello friends, I am Sanjeev Kadia. I am here with a new video on spoken English. As you all know, we have already launched a series on spoken English, how to teach kids from 2nd to 5th class. First of all, we start this video. I would like to thank and salute this person, Vinod Grak. Yes, Vinod Grak, director of Nirakar Jyoti Public School, Gullarpur, Karnal. He had been my colleague in Hindu Modern Public School and now is the director of Nirakar Jyoti Public School, Gullarpur. I think he is only educator who has focused and concentrated on the communication skills. So on my behalf, I would like to thank this person कि अपने बच्चों को स्पीकिंग कोर्स करवा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और करवाएं और अपने टीचर्स को हेल्प करें कि कैसे बच्चों को किड्स को सिखाया जाए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे सेकंड स्लाइड में देखते हैं किस टाइप से हम अपने कंटेंट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। माय डियर, लास्ट क्लासेस में आपने नोटिस किया, सॉरी 1 मिनट, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने नोटिस किया कि कुछ वर्ड्स विदाउट ग्रामर, कुछ वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव वर्ड्स, देख लेते हैं एक बार कौन से वर्ड्स हमने डिस्कस किए। तो ये कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स से हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास की। मीन्स एजुकेशन के अंदर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें ग्रामर की रूल्स की याद करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, इंडिया के अंदर जो भी टीचर हैं जब भी वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का सहारा लिया जाता है, ट्रांसलेशन का सहारा लिया जाता है। टीचर और पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि वे बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर दे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हर वर्ड का मीनिंग बच्चों को पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देना चाहूँगा, आप थोड़ा सोचकर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। क्या आपने कभी बच्चे को बोला बेटे ये चेयर है और ये ही कुर्सी है? जब आप बच्चे को सिखाते हो कि चेयर है तो इट मीन्स आप चेयर बोलते हो, आप उसको ये नहीं बोलते कुर्सी है। आपने एक बार बोल दे बच्चे कुर्सी है, ठीक है। क्या आपने जब भी बोला चेयर बोला तो आपने क्या साथ में ये कहा कि चेयर ये कुर्सी है, चेयर ये कुर्सी है? नहीं ना। यानी कि इसका मीनिंग ये हो माय डियर कि ट्रांसलेशन का मेथड रॉन्ग है। कभी भी कोई पर्सन जब भी दो चीज़ों के ऊपर सवार होता है तो वो हमेशा फेल होता है। और इसीलिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स जिसकी रूट्स, जिसकी जड़ें काटी जा रही हैं इस ट्रांसलेशन मेथड के जरिए, तो ये वे गलत है माय डियर। बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। आपने इस इडियम को सुना होगा, बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। यानी कि दो स्टूल के बीच में अगर आप बैठते हैं तो आप नीचे गिरने वाले हैं। ना तो आप इस स्टूल पर हो, ना ही आप इस स्टूल पर हो। स्टूल, स्टूल समझते रहे ना, जिसको स्टूल बोला करते थे। यानी कि दो मेज के बीच में बैठोगे तो वी कम टू द ग्राउंड। यानी कोई बच्चा जब दो लैंग्वेज को सीखेगा तो ना तो वो इस लैंग्वेज को सीख पाएगा और ना ही उस लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो मेरे सभी टीचर से कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी, कभी भी हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी का यूज नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि करना क्या है और कैसे करना है। तो माय डियर, आपको सिचुएशन देखनी है। सिचुएशन लाइक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स दिए थे लाइक टायर्ड। जब भी आपको लगता है कि कोई पर्सन बाहर से थका हुआ आया है तो उस किसी बच्चे को सिखाने के लिए बोलना है बेटा आई एम टायर्ड। ये नहीं बोलना बेटा मैं थका हुआ हूँ, इसका मीनिंग ये बनेगा, ये नहीं बोलना है। सिर्फ सिंपली ये बोलना है आई एम टायर्ड। अब बच्चा सिचुएशन देखकर ये समझ जाएगा कि जब भी कोई पर्सन या फिर मैं कभी भी ऐसे थकने वाला हूँ तो मैं ये कहने वाला हूँ आई एम टायर्ड। तो हम बच्चों को सिर्फ चेयर सिखाएंगे
कुर्सी बच्चा अपना आप समझेगा। और अगर बच्चे को बोल भी दिया कि चेयर का मतलब कुर्सी है या टायर्ड का मतलब थका हुआ है, तो उस वर्ड को, उस हिंदी को बार बार रिपीट नहीं करना है और नए बच्चे से एक्सपेक्ट करना है। तो चलिए माय डियर, नए कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया कुछ वर्ड से, एडजेक्टिव से। एक वर्ड से स्टार्टिंग की थी, आप देख सकते हैं। फिर हमने एक वर्ड से बनाए 2 वर्ड्स, बी हैप्पी, बी प्राउड। जब भी आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आपका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है या फिर आपका बच्चा कुछ भी अच्छा कर रहा है, तो आप बोलते हो बेटे अपने आप को प्राउड फील करो, बी प्राउड। यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स का यूज़ किया ताकि बच्चे को एकदम से अचानक से याद करना ना पड़े इतना लंबा लंबा सेंटेंसेस। बच्चे को बनाना आए, बच्चा बनाना सीखेगा अगर आप सिचुएशनल सेंटेंसेस बच्चे को सिखाएंगे, न कि ट्रांसलेशन। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं माय डियर, गारंटी के साथ कह रहा हूं, लास्ट 20 ईयर से मैं इस टीचिंग लाइन में हूं। मैं स्टार्टिंग लेवल यानी कि अगर कहा जाए 5th क्लास से लेकर अप टू एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशन दे चुका हूं, घर पर भी। और प्लस महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो बच्चे ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। तो मैं ये एनालाइज कर चुका हूँ कि बच्चे को क्या सिखाया जाना चाहिए और क्या सिखाया जाना नहीं चाहिए। तो अगर एक बच्चा एमए करने के बाद भी इंग्लिश नहीं सीखता, तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर बच्चे को टीचर्स ने सिखाया नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या टेक्स्ट बुक्स का कंटेंट्स बच्चे को करवाया, क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए, याद करवा दिए गए, पास हो गया, 7 से 8 क्लास में चला गया, 8 से 9th क्लास में, 9 से 10th क्लास में। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक हाइजेनिक, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फीस देने के बाद भी बच्चा इंग्लिश स्पीक नहीं कर पा रहा है, तो इसके रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हमारे मेथड में कमी रही है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए माय डियर, आज से अपने आप को प्राउड फील करो कि मैं टीचर हूँ और मैं बच्चे को 101% देने वाली हूँ। सिलेबस 101% मन से, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया, लेसन करवा दिया गया, नहीं, 101% गारंटी के साथ दिल से सेटिस्फैक्शन आपको होनी चाहिए, फील होनी चाहिए कि मैं स्कूल गई और स्कूल में मैंने बच्चों को मैंने टीच किया और जो मैंने पढ़ाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो इट मीन्स आप सही मेथड का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है इट मीन्स आप रॉन्ग वे पर हो, रॉन्ग ट्रैक पर हो। और रॉन्ग ट्रैक का मतलब ये हुआ माय डियर, आज रॉन्ग ट्रैक पर आप हो और आने वाले टाइम में आप बच्चे को रॉन्ग ट्रैक पर ले जा रहे हैं। बच्चा सारी उम्र आपको यही कहने वाला है कि हमारे टीचर ने कुछ सिखाया नहीं, टीचर खुद इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाता था तो हमें क्या करवाएगा। तो माय डियर प्लीज़ स्टार्टिंग करते हैं एक वर्ड से, और यहाँ पर आपका आ चुका है सेकंड वर्ड। 2 वर्ड से सेंटेंसेस आपने बनाने सीखे। थर्ड सेंटेंस, थर्ड स्लाइड में हमने देखा 3 वर्ड्स। डोंट बी एंग्री, मैंने कहा आई एम एंग्री, ये एक सेंटेंस है कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट ये भी है, डोंट बी एंग्री। अगर फादर गुस्सा हो रहे हैं तो आप बोलो पापा जी प्लीज़ डोंट बी एंग्री। अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है तो आप बच्चे को बोलो बेटा डोंट बी एंग्री। कोई पर्सन केयरलेस हो रहा है, मोबाइल का यूज़ करते हुए बाइक पे जा रहा है, आप उसको बोल सकते हैं डोंट बी केयरलेस, है ना। और कोई पर्सन किसी का मजाक का पात्र बन रहा है तो आप बोल सकते हैं डोंट बी रिडिकुलस। कोई बेवकूफ़ बन रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट बी सिली। तो ये सेंटेंसेस आप पिछली क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में यूज कर चुके हैं, राइट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने विनोद ग्राहक का यूज़ किया, मीन्स विनोद ग्राहक सर पर्सन ऐसे हैं जो आज अपने स्कूल में फोकस कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर। सो आई वुड लाइक थैंक यू दिस पर्सन। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके कंटेंट्स को इसके बाद कैसे लेकर चलना है। माय डियर, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, लेकिन मैं आपको फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सिखाने वाला हूँ सिंपल प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। आई फर्स्ट पर्सन है, वी इसका प्लूरल है।
तो आपको ये बच्चे को सिखाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए आई और वी बोलने वाला है, यू सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं टीचर से बात कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं, आप यू हैं। जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो लड़का होगा तो ही है, लड़की है तो शी है, और कोई चीज़ है, कोई एनिमल है, कोई कोई कंसेप्ट है, कोई आइडिया है, वो इट है। और इन तीनों का प्लूरल होता है दे, यानी कि 4 वर्ड्स यूज किए जाएंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, सेम चीज़ कि आपको हिंदी इंग्लिश तो करनी नहीं है, बस इतना सा माइंड में सेट कर लेना है, बोलने वाला हमेशा आई होगा, या फिर एक से ज़्यादा है तो वो वी हो गई, और जिससे बात की जा रही है वो यू है, और जिसके बारे में बात की जा रही है मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, न्यूट्रल है या एनिमल है तो इट, और तीनों का प्लूरल दे। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। आपने इससे पहले किया था डोंट बी एंग्री, तो पहले हम फर्स्ट पर्सन से सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखा जाए माय डियर टीचर्स, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नॉलेज। टीचर्स के पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है और तभी वो एज ए टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आप नोटिस करें नॉलेज होने के बाद भी उसके पास वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टीचिंग नहीं है। यानी कि नॉलेज तो है लेकिन फिर भी आप सोचिए, मैं एक टीचर की बात ना करके किसी भी पर्सन की बात करूं, नॉलेज हर पर्सन के पास है लेकिन फिर भी क्या वो इंग्लिश स्पीकिंग करता है? बस यहीं पर दो चीज़ों के बीच में गैप आ जाता है। नॉलेज सफिशिएंट है लेकिन स्पीकिंग जीरो है, रीजन बीच में गैप आ रहा है। उस गैप को कवर करने के लिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो हम क्या कहेंगे माय डियर, एंग्री वर्ड आप बोल चुके हो। जब एक वर्ड बच्चा एंग्री ऐसे बोल चुका है, पिछली क्लास में जो आपको करवाया गया था, आपने बच्चों को बुलवाया एंग्री एंग्री एंग्री, फिर आपने बच्चे से बुलवाया डोंट बी एंग्री, आप बच्चे को क्या बोलेंगे, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। आप सोच कर देखिए, आप दिल से फील करेंगे कि बच्चे को इंग्लिश आ चुकी है क्योंकि वो इंग्लिश पहले टीचर को आ चुकी है। अगर वो टीचर उसको बोल पा रहा है, टीचर को सेटिस्फेक्शन अंदर से फील हो रही है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश आ गई है नहीं आ गई है। जबकि आई एम एंग्री, आई एम फ्रेंडली कोई बड़े सेंटेंसेस नहीं है, इसके बारे में सबको हर टीचर जानता है। लेकिन कंसेप्ट ये नहीं है कि आपको ये पता है, कंसेप्ट ये यूज़ करना है। आप बहुत सारे टीचर कहेंगे यार ये तो सर बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमें आते हैं। बात तो सही है, आपको आते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप यूज़ नहीं करते। सपोज करें आपके पास करोड़ों रुपए हैं और फिर भी आप अगर करोड़ों रुपए का यूज ना करें और भीख मांगते फिरें, भूखे रहें, तो क्या उन करोड़ों रुपए का कोई बेनिफिट होगा? आई होप कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए माय डियर, सबसे पहले कंसेप्ट को यूज करने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। नॉलेज ऑलरेडी एज ए टीचर आप काम कर रहे हैं, नॉलेज के बेसिस पर ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका यूज करें, और अगर आप यूज करेंगे तो बच्चा भी यूज करेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, मैं बोलूँगा और आप टीचर या बच्चा साथ में बोलेगा। मैं 3 टाइम्स एक सेंटेंस को बोलने वाला हूँ। आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम फ्रेंडली, आई एम फ्रेंडली, आई एम फ्रेंडली, आई एम नाइस, आई एम नाइस, आई एम नाइस, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। तो आप जैसे ऐसे सेंटेंसेस को एक से ज़्यादा बार यूज करेंगे तो आपका जो आपका थ्रोट है यहाँ से एक स्पेस बनेगा इंग्लिश के लिए जो अब तक हिंदी के लिए बना हुआ था।
तो इसलिए इस टाइप से यूज़ करना है। एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको बीच में देना चाहूँगा। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भी या फिर आप भी ऐसे बोलते होंगे, जब भी कोई आपसे नंबर मांगता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे मेरा नंबर है तो मैं ये ऐसे देता हूँ बच्चे को, किसी पर्सन को 8950460457, राइट। अब एक दिन गैस एजेंसी में मैं गया और गैस एजेंसी वाले ने नंबर मांगा। तो जब मैंने उसको नंबर देने की कोशिश की, मैंने कहा 89504, तो बच्चा ये सॉरी वो पर्सन क्या कह रहा है, हिंदी बोलो। अब मेरे माउथ से ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी में 89 को 8 9 5 0 4, है ना। जब मैंने ऐसे बोला बड़ा अजीब सा लगा मुझे। तो ऐसा फील आपको भी होता है। तो बस आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है, क्योंकि आप हिंदी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, और जहाँ पर आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप हिंदी का यूज़ करके देखेंगे, रिप्लेस करके देखेंगे, तो आपको फील होगा कि आप गलत ट्रैक पर थे। तो सही ट्रैक के लिए एक ही चीज़ का यूज़ करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आई एम हंग्री के बाद देखिए आई एम थ्रस्टी, आई एम थ्रस्टी, आई एम थ्रस्टी, आई एम सेल्फिश। देखो सेल्फिश को बोलने में पीछे ना शलगम की आवाज़ आती है, तभी इंटरेस्ट बनता है। अगर आप बोलते हो आई एम सेल्फिश तो ये रॉन्ग है, गलत, ये गलत है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा। सही बोलिए आई एम सेल्फिश, आई एम सेल्फिश, आई एम सेल्फिश, आई एम क्रेजी, आई एम क्रेजी, आई एम रिडिकुलस, आई एम रिडिकुलस, आई एम रिडिकुलस, आई एम रिडिकुलस, आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड। बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो करते हैं। आई एम सॉरी, बोलो बच्चे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नेक्स्ट आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। जब भी कोई पर्सन किसी चीज़ में दुविधा में होगा तो बोलेगा आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम काइंड। ये सिचुएशनल सेंटेंसेस मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने थ्रोट के अंदर स्पेस बनाना है, और स्पेस तब बनेगा जब आप हर वर्ड का यूज करेंगे। जितना वर्ड्स का यूज करते चले जाएंगे तो आपका थ्रोट हैबिचुअल हो जाएगा वर्ड्स को, सेंटेंसेस को पिकअप करने के। तो आई एम काइंड, आई एम काइंड, आई एम काइंड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई सॉरी यहाँ पर कुछ हाँ मिस हो गया। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम क्रेजी, ये पहले आ चुका है। आई एम केयरलेस, आर को थोड़ा सा साइलेंट रखना है। आई एम केयरलेस, आई एम केयरलेस, आई एम केयरलेस, आई एम फनी, आई एम फनी, आई एम फनी, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम रूड, आई एम रूड, आई एम रूड। तो ऐसे प्रोनाउंस करवाना है माय डियर, एक से ज़्यादा बार, 3 टाइम्स मिनिमम। चलिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब हम बात करें सेकंड सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल की। अब हम 2 पर्सन हैं बोलने वाले, हम बोलने वाले की बात कर रहे हैं। जो बोल रहा है वो क्या है, एंग्री कौन है, वही पर्सन एंग्री है। अगर एक है तो आई एम एंग्री, और एक से ज़्यादा हैं, 2 पर्सन है बोलने वाले, तो वो कहेंगे वी आर क्रेजी, वी आर एंग्री, वी आर हंग्री, वी आर थ्रस्टी, वी आर केयरलेस, वी आर केयरलेस, वी आर केयरलेस, वी आर सॉरी, वी आर लकी, वी आर हार्ड, वी आर रूड। जब भी कोई पर्सन किसी को थोड़ा सा प्यार से, गुस्से से, प्यार की वजह से थोड़ा सा गुस्से में बात करता है, तभी हम उसको बोलते हैं आप रूड क्यों हो रहे हैं।
गुस्सा क्यों हो रहे हैं, गुस्से की वजह उसको बोलो आप रूड क्यों हो रहे हैं। जब आप एक वर्ड का यूज एक से ज़्यादा बार ऐसे करोगे, सिचुएशन में यूज़ करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको फील होगा कि हाँ मैं सही यूज़ कर रहा हूँ। नंबर टू, सामने वाला पर्सन आपको सुनेगा तो वो भी यही फील करेगा कि हाँ ये बच्चा कहाँ कहीं किसी स्कूल में जाता है, कुछ नया इसने सीखा हुआ है। पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि हमारा बच्चा कुछ वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। तो बच्चा सोचेगा कि वी आर रूड, इट मीन्स सेंटेंस है इंग्लिश का, तो कंप्लीट हो गया। बच्चे ने क्या बोला पहले, रूड, अब क्या बोल रहा है, वी आर रूड। अब अकेला बच्चा है तो बोलेगा आई एम रूड। तो इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। तो आप एक हर बच्चे को 3 बार ये सेंटेंसेस रिपीट करवाइए। वी आर रेडिकुलस, वी आर सेल्फिश। चलिए माय डियर, इससे फिर वीडियो तो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आ चुका है यू आर। यू आर मीन्स सेकेंड पर्सन, जिससे आप बात कर रहे हैं। एक टीचर सामने है, टीचर के सामने बच्चे हैं, तो टीचर बच्चे को क्या बोलेगा, यू आर एंग्री, यू आर डिलाइटेड, जिसका मीनिंग होता है खुश। इसके बाद खुश को याद नहीं करना, नए बच्चों को याद करवाना है। यू आर डिलाइटेड, यू आर सॉरी, यू आर लकी, यू आर हंग्री, you are ridiculous, you are careless, you are crazy, you are happy, you are glad, you are surprised, you are selfish, you are funny। नेक्स्ट 3 टाइम्स इसको आपने रिपीट करवाना है, हर बच्चे को बुलवाइए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए सोनिया देवी और सुमन देवी, 2 लेडी या 2 टीचर्स हैं जो आपस में बात कर रही हैं, लेकिन बात कर रही हैं कोमल देवी के बारे में, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में। तो जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कोमल देवी के बारे में, तो कोमल देवी सिंगुलर है और फीमेल है, तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। लाइक दिस, शी इज़ एंग्री, या कहा जाए कोमल इज एंग्री, कोमल इज डिलाइटेड, कोमल इज सॉरी, सोनिया इज लकी, सोनिया इज हंग्री, सोनिया इज रिडिकुलस, सोनिया इज केयरलेस, सुमन इज केयरफुल, सुमन इज क्रेजी, सुमन इज हैप्पी, सुमन इज ग्लैड, सुमन इज सेल्फिश, सुमन इज फनी, और सुमन इज डिसअपॉइंटेड, जिसका मतलब है निराश होना। तो सुमन नाम का मतलब क्या है, किसी भी लड़की का नाम हो सकता है। आप शी के प्लेस पर लड़की का नाम और लड़की के नाम के प्लेस पर शी का यूज़ कर सकते हैं, तो आप फिर आपके सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे। और अगर आप बात कर रहे हैं मेल के बारे में, मेल है, आदमी है, एक है, बच्चा है, एक लड़का है, तो आप कहेंगे ही इज़ एंग्री, समर इज़ एंग्री, समर इज़ डिलाइटेड, समर इज़ सॉरी। या किसी और का नाम लेते हैं, रिहान इज़ लकी, रिहान इज़ हंग्री, रिहान इज़ रिडिकुलस। तो उस एक पर्सन के लिए ये याद नहीं करना है, ये याद नहीं करवाना है कि ही का मतलब वह है। सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको ही कहा जाएगा। जिसके बारे में बात हो रही है वो लड़की है तो शी कहा जाएगा। तो इस टाइप से इन सेंटेंसेस को यूज़ करवाना है। तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ माय डियर, विद इन 1 मंथ आपको फील होगा कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं या फिर जो आप पढ़ने जा रहे हैं, दोनों को सेटिस्फैक्शन फील होगी, एक एंटरटेनमेंट मिलेगा। कुछ नया कंसेप्ट करने और करवाने में आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट, अब इट का यूज़ कहाँ होगा, किसी चीज़ के लिए होगा, किसी आइडिया के लिए होगा, किसी एनिमल के लिए होगा। कोई एनिमल है तो आप बोल सकते हैं दिस डॉग इज एंग्री, या फिर आप कह सकते हैं इट इज एंग्री। आप क्या कहने वाले हैं, दिस डॉग इज एंग्री। तो दिस डॉग कौन है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल सही है। साथ में कौन है, वो सिंगुलर है। अब उसके लिए ही का यूज़ तो नहीं करेंगे।
नए शी का यूज करेंगे। तो उस एनिमल के लिए इट का यूज करेंगे, किसी चीज़ के लिए इट का यूज करेंगे, किसी बात के लिए इट का यूज करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलेंगे, इट इज एंग्री, या फिर क्या बोलेंगे, दिस एनिमल इज एंग्री, दिस डॉग इज एंग्री। आप ये नहीं कहने वाले कि ये कोई एंग्री, वो एनिमल एंग्री नहीं हो सकता, एनिमल भी एंग्री हो सकता है। अब देखो, इट इज़ लवली, कोई चीज़ है वो अच्छी लग रही है आपको, प्यारी सी चीज़ है, कोई जानवर है वो प्यारा सा लग रहा है, तो भी आप कहेंगे इट इज़ लवली। या फिर उसका नाम लेंगे, दिस डॉग इज लवली, दिस पपी इज लवली, इट इज़ रनिंग। कोई चीज़ का काम कर रही है, कोई चीज़, कोई मशीन प्रॉपरली काम कर रही है, तो आप ये कहेंगे इट्स रनिंग, या इट्स रनिंग प्रॉपरली, ये सही काम कर रही है। सही काम नहीं कर रही है तो आप बोलेंगे इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट रनिंग, इट्स नॉट रनिंग, इट्स नॉट वर्किंग। तो इट का यूज किसके लिए हुआ, किसी मशीन के लिए, किसी थिंग के लिए। आप ये कह सकते हैं दिस मशीन इज नॉट रनिंग, या फिर दिस मशीन इज रनिंग, या दिस मशीन इज वर्किंग, और दिस मशीन इज नॉट वर्किंग। इट इज़ ग्लैड, कोई कोई चीज़ होती है खुश है, कोई जानवर है खुश है, इट इज़ हैप्पी, इट इज़ ब्लैक, इट इज़ वाइट, इट इज़ ब्राउन। कोई चीज़ है जो उसका कलर बता रही है, कोई चीज़ है जिसका कलर काला है तो आप कहेंगे इट इज़ ब्लैक, वाइट है तो इट इज़ वाइट, इट इज़ ब्राउन, ऐसे कहेंगे। इट इज़ सरप्राइज्ड, मीन्स कोई चीज़ है, कोई बात है जो सरप्राइज करने वाली है, तो आप कहेंगे इट्स सरप्राइज्ड। इट्स फ्रेंडली, कोई जानवर है जो फ्रेंडली है तो आप कहेंगे इट्स फ्रेंडली। अगर मैं फ्रेंडली हूँ तो मैं कहूँगा आई एम फ्रेंडली। आप फ्रेंडली हैं तो आप, यानी सेकंड सामने वाला पर्सन फ्रेंडली है, तो बिना हिंदी के सोचे करना है यू आर फ्रेंडली। अगर कोई चीज़ है जो मेल फीमेल में नहीं आ रही है तो हम कोई कहेंगे उसको, कोई चीज़ है, चीज़ में, चीज़ तो फ्रेंडली नहीं हो सकती, लेकिन एनिमल फ्रेंडली हो सकता है, तो आप कहेंगे दिस एनिमल इज़ फ्रेंडली। आप कहेंगे इट इज़ फ्रेंडली, इट इज़ फनी, दिस एनिमल इज़ फनी, दिस इज़ डिसअपॉइंटेड, इट इज़ डिसअपॉइंटेड। कोई बात है जो निराशाजनक हुई है, इट इज़ डिसअपॉइंटेड, इट इज़ वंडरफुल, इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ रिडिकुलस, इट इज़ हंग्री। तो इट का यूज़ ऐसे किया जाएगा, किसी एनिमल, किसी आइडिया के लिए, किसी बात के लिए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर मैंने कहा आई फर्स्ट पर्सन है, आई के बारे में बात की जा रही है, बिना हिंदी के सोचे, इसलिए एक साफ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसको डायरेक्ट अपने ऊपर लेकर चलिए। आई मैं हूँ, हिंदी नहीं सोचनी है, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही लेकर चलना है। आई एम वंडरफुल, यू आर वंडरफुल। लड़का है, ही इज़ वंडरफुल, लड़की है तो शी इज़ वंडरफुल। कोई चीज़ है तो आप बोलोगे इट इज़ वंडरफुल, यानी उसी वंडरफुल का यूज़ एक से ज़्यादा सेंटेंसेज में हो गया। दोबारा से एक बार इसको इस तरीके से लेकर चलो। संजीव इज़ वंडरफुल, सुमन इज़ वंडरफुल, दिस एनिमल इज़ वंडरफुल, ऐसे यूज़ हो गया। संजीव इज़ एंग्री, यू आर एंग्री, वी आर एंग्री, सुमन इज़ एंग्री, और डॉग एनिमल है कोई जो गुस्सा है, और दिस डॉग इज़ एंग्री। अब हम बात कर रहे हैं जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, वो अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे दे आर एंग्री। दो कुत्ते हैं, एक से ज़्यादा कुत्ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर एंग्री। और अगर वो प्यासे हैं, दे आर थ्रस्टी। अगर लोग ज़्यादा प्यासे हैं तो दे आर थ्रस्टी। दे का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, एक से ज़्यादा जानवरों के लिए, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आई बात कर रहा है यू से, बात कर रहा है दे के बारे में। दे आर थ्रस्टी, दे आर थ्रस्टी, दे आर सोरी, दे आर हार्ड, दे आर हैप्पी, दे आर फनी। यानी मैं बोल रहा हूँ, आई बोल रहा है, किसको बोल रहा है, आपको। किसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में। क्या बोल रहा जा रहा है, दे आर थ्रस्टी,
They are thirsty, they are sorry, they are hard, they are happy, they are crazy, they are generous. Generous means kind. They are kind, they are selfish, they are rude, they are careless, they are hungry. तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आपको कुछ समझ में आया कंसेप्ट किस तरीके से करना है विदाउट हिंदी, विदाउट ट्रांसलेशन. You need to focus on the concept or the contents given by me. Please watch this video, listen this video and repeat this video. Repeat every sentence, then you will be able to speak English. So till then, till the next video, maintain silence, maintain patience, maintain your passion, your emotion, and please share, like and subscribe this video. Thank you.